Good morning, students. Today we start our new lesson about grammar. ग्रामर का टॉपिक सुनते ही या देखते से ही आपको लगेगा यार ये तो बोरिंग है, ये इसे नहीं पढ़ना चाहिए और आप आगे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओ। रुको, थोड़ा सा समझो, समझ में ना आए तो स्क्रॉल करना, लेकिन पहले इसे देखो। ग्रामर को छोटी क्लासेस में जब हम करने बैठे 5th 8th में, तब ये कह दिया या हमने समझ लिया कि ग्रामर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब 10th 12th में आए तब भी ग्रामर थी हमारे पास, लेकिन हमें उतनी समझ नहीं आई कि ग्रामर इतनी ज़रूरी क्यों है। इसके बाद आगे चलते गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी वही ग्रामर, वही वहाँ से ही स्टार्ट। फिर से सर कह रहे हैं या मैडम कह रही है नाउन और प्रोनाउन से ही बेटा स्टार्ट करना हो। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी नाउन प्रोनाउन पढ़ना है और स्टार्टिंग में भी हमें नाउन प्रोनाउन पढ़ना था। तो अब आप जिस भी क्लास में हैं, तो मेरा ये कहना है कि वहीं से नाउन प्रोनाउन से ही हम क्यों ना शुरुआत करें, क्योंकि ग्रामर इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर इंग्लिश। सो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन में। ये इंग्लिश अगर हमें सीखना है तो ग्रामर इसकी बैकबोन है, ग्रामर इसका बेस है। तो ग्रामर के लिए आज मैं लेकर आपके लिए एक शानदार वीडियो आई हूँ, इसे समझें और मैं आशा करती हूँ कि ये बिल्कुल आपको अच्छे से सब चीज़ें क्लियर कर देगा। स्टूडेंट्स, हम आज ग्रामर का जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं उसको मज़ेदार तरीके से आज समझते हैं। देखें, सबसे पहले बेसिक जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है वो बनी 44 साउंड से। साउंड्स मीन्स जो आवाज़ें हम निकालते हैं, ए बी सी डी, ये सब जो साउंड्स हैं वो 44 साउंड्स बने। और ये 44 साउंड्स को हमने डिवाइड किया 20 वोवल साउंड में और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में। ये वोवल साउंड बाद में और भी 2 भागों में और डिवाइड होते हैं, ये हम बाद में कभी करेंगे, थोड़ा सा ये डीप स्टडी हो जाएगी। आज जनरल बेसिक सीख रहे हैं, इसके लिए इधर ही चलेंगे। साउंड 2 प्रकार से, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। इसके बाद जब साउंड मिलकर बने लेटर्स, लेटर्स 26 ही रह गए। कुछ साउंड आपस में मिलकर कुछ लेटर्स ने जिम्मेदारी ले ली कि हम 2 से 3 साउंड्स भी प्रिपेयर कर देंगे, 2 से 3 साउंड भी बना देंगे। आप इंग्लिश में देखेंगे कई सारे लेटर्स जो है अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, अलग अलग तरीके से आपको साउंड उनके दिखाई देंगे। यहाँ पर लेटर्स को हमने 2 भागों में बांटा, वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। 2 भागों में बांटा। 5 वोवल्स हुए, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट लेटर बने हमारे 21 ए ई आई ओ को छोड़कर जो भी रह गए वो सब बी से जेड तक, ये सब क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट लेटर। अब बेटा आपको यहाँ समझ में आ गया, ये कॉन्सोनेंट यानी वो लेटर्स जिनके कि हमारे कई सारे वर्ड्स जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो इनसे मिलकर, इन लेटर्स से मिलकर ही बनेंगे। ये लेटर्स अब बने वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गेव अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। सो वर्ड वो शब्द जो बहुत सारे लेटर्स का कलेक्शन है, लेकिन कुछ अर्थ दे जाता है, कुछ मीनिंग दे जाता है। CAT कैट, RAT रैट, BAT बैट, ये सब हम वर्ड्स कहलाते हैं। ये वर्ड्स जब कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन में आ जाता है तो वो बन जाता है सेंटेंस। सो बेटा सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अ कलेक्शन ऑफ अ वर्ड विच गिव अ मीनिंग, सम मीनिंग। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। इस तरीके के जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो सेंटेंस में भी हमें कई तरीके के वर्ड्स दिखाई देते हैं। उन अलग अलग वर्ड्स को, उन अलग अलग पैटर्न्स को भी हमें पढ़ने को मिलता है, वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आई बात मज़ेदारी की
कि अब पढ़ेंगे हम ग्रामर। मेन ग्रामर यहाँ से स्टार्ट होती है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच को हम विस्तृत रूप से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन्हें भी अच्छे से मज़ेदार ढंग से हम बिल्कुल आपके सामने लेकर आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा। आपकी इससे रिलेटेड शीट आपको मिल जाएगी, उसको फिल करके आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। थैंक यू।